Hey guys, welcome back to Fragile Resin. As you can, hey. Okay, so I'm collabing with my friend Variable Gamer, and today we're going to be doing the story time that I promised you guys. I know that I promised it today only, so. And also we took 20 minutes to just find one story, and that took us 5 minutes long. Dude, you're the one who didn't know. I already knew my story. Yeah, You took 20 minutes to find your own story. Because I was the cool kid. Dude, I did shit every day, so I don't remember any of the shit. Okay, you better remember by the time I'm done with my story. So Okay. my story is About अभी हिंदी में बोलना था. Okay, this is usually for my Indian audience, so मैं हिंदी में ही बोलूँगा. ठीक है? हाँ, मुझे हिंदी आती है, बेंचो मुझे आती है. वो कट कर दिया मैं. तो कुछ लगा दिया यार उसके ऊपर, वरना अजीब सा लगेगा. तो ये तब हुआ था जब मैं लाइक 4th ग्रेड में था. 4th ग्रेड. मुझे पता है मैं छोटा था, लेकिन उस एज के अकॉर्डिंग मैं बड़ा लग रहा था. तो हाँ, और चुप रहे यार. तो दिस इज एक्चुअली वेरी वियर्ड, बट दिस नॉट इन द स्टोरी. चुप हो यार, कितनी किस चीज के ऊपर हंस रहा है. तो भाई गान फाड़ू स्टोरी है. तो पहली बात तो मैं स्काउट्स में ऐसे एंटर कर दिया. मैं कोई फॉर्म साइन भी नहीं किया, मैं स्काउट्स में पहुंच गया था और मैं पॉपुलर हो गया था. बेंचो में 4th ग्रेड में पॉपुलर. हाँ, और भाई मैं बेंचो में पॉपुलर हो गया. मैं ग्रेड्स को हाई करे जा रहा हूँ. मैंने कभी साइन ही नहीं की. मैं कभी स्काउट्स में था ही नहीं. बेंचो में फिर भी हो गया. मैं फिर भी पॉपुलर हो गया. इनको एक बार स्काउट. मुझे पता है इंडियन हरामियों की वजह से आपको ये नहीं पता कि स्काउट्स क्या होता है. तो फिर बीइंग अ स्काउट इज बेसिकली जब आप कैंपिंग जाते हो आउट एक्सटर्नल जगह पे, लाइक फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा टेंट वेंट बनाना सीख रहे हो. सर्वाइवल. यस, बेसिकली सर्वाइवल स्किल्स, नेचर वॉचिंग और ये सब. बट ऑब्वियसली हम 4th ग्रेड में थे और हमारा स्कूल इतना भी कूल नहीं था कि हमें उधर लेकर जाए. बट एक ही बात है, क्योंकि हमने टेंट अपने स्कूल ग्राउंड में किया था. और भाई 12th ग्रेडर्स थे. सीरियसली भाई बच्चों के लिए भी नहीं था, 12th ग्रेडर्स थे. और मतलब कि एक बच्चा रोने लग गया क्योंकि उसका कोई टीममेट ही नहीं था. पहली बात तो वो बेचारा रो रहा है यार कि भाई मैं कौन से टेंट में जाऊँ, 3 के टेंट बनते हैं. और मैं वो बेचारा टीयर्स में कि अबे वो यार कोई ले ही नहीं रहा मुझे, कोई ले रहा मुझे. उसको फोर्सफुली एक टेंट में डाल दिया गया. तो हम अपने स्कूल ग्राउंड में टेंट में बैठे हुए हैं, हम मौज कर रहे हैं. मैं पोकेमॉन का बहुत बड़ा फैन था तब, तो मेरे पास अच्छे से कार्ड्स थे बहुत. तो मैं लेकर गया था स्कूल तो नहीं, कैंप में. और कैंप में हमने फिर मेरा अच्छा दोस्त था, वो मेरी क्लास का नहीं था, मुझसे छोटा था, बट फिर भी उसके पास अच्छे कार्ड्स थे और हम ट्रेनिंग करने शुरू कर दिया. भाई पहली बात तो भाई वो कितना हराम सा बंदा था यार. उसके एंड तक मेरे आधे से ज्यादा कार्ड चले गए थे. फिर मेरी मम्मी ही कहती हैं कि अबे आधे से ज्यादा कार्ड. तेरे पास कार्ड कितने थे? अबे मतलब कि 50 से थे एक पैक में. अरे पूरा बॉक्स लाया था इंडिया से. मम्मी लाई थी मेरे लिए. हम इंडिया विजिट करते थे ओकेजनली जैसे रक्षाबंधन के लिए, ऐसा टाइप का. ठीक है, तो हाँ वही. और मतलब क्या आधे से ज्यादा मैंने 3 ट्रेड करके अच्छे वाले कार्ड्स ले लिए. लेकिन मम्मी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि रेयर कार्ड्स होते हैं. आज तक मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो अभी भी, उस टाइम पर तो कुछ 1 लाख का होता. मुझे पता भी नहीं था. शाइनिंग आर्सेस था मेरा. चला गया, चल छोड़. तो शाइनिंग आर्सेस था वो. मैं जो अभी मैं देख रहा हूँ गूगल पे, अभी भी 4,000 रुपए का है. मैं सोच रहा हूँ अबे वो कुछ ज्यादा हो गया. मैंने उसको सील कर दिया. मैं अपने वो नीचे शॉप में गया और उसको सील करवा दिया एक पैकेट में कि सील कर उसको. और उसके साथ मैंने अपना 5 रुपए का नोट भी डाल दिया, क्योंकि 5 रुपए के नोट रेयर होते हैं. नहीं आज नहीं लाया, बट लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम से. मैं गलती से फाड़ दूंगा तो मजा आएगा. यार नहीं यार बकचोदी मत कर यार, ये गलत है. मैं नहीं लाऊंगा. तो उसको वैक्यूम सील कर दिया तो. लेकिन हाँ बहुत अब मम्मी देखेंगी तो कहेगी क्यों बेचेगा, रख ले, कुछ जा रहा है.
और मम्मी को आज भी समझ भी नहीं आती भाई कार्ड्स रखते रहे वार्ड्स। 2 अबे 5 मिनट हो गए, स्टोरी शुरू भी नहीं किए थे। तो हाँ, मैंने पूरा दिन तो ट्रेडिंग की। कभी कभार सर हमें बाहर एक्टिविटीज के लिए बुला देते थे, लाइक टग ऑफ वॉर, जिसके अंदर फिर एक बच्चा था, उसको डरा ही नहीं सकते थे यार। वो इतना बड़ा सा डरते थे यार उससे। वो फ्रेंडली टाइप का था। डरते इसलिए थे क्योंकि अगर किसी ने उससे पंगा ले लिया ना, उनकी वो उसको थप्पड़ मारेंगे, उनके हाथ में दर्द हो जाएगा। वो बंदा से अबे वो कहेगा, वो अपना चिंता नहीं करेगा, वो कहेगा अबे वो क्यों हाथ तोड़ रहा है अपना, बेंचो क्यों तोड़ रहा है। भाई तब तो इंग्लिश में बोलते थे ना, केन्या में तो इंग्लिश में बोलते थे, तो गाली इतने होते ही नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि वक्त तो बोल सकते थे तब। फुक फुक नहीं बोल सकते थे। हाँ, फुक फुक तो बोल नहीं सकते थे, और बी भी नहीं बोल सकते थे, बी तब एडवेंचर नहीं क्या था, और ये तो बोलेंगे नहीं। तो हाँ, ये सब नहीं था तब। तो वो बेचारा अपने उसके बारे में केयर करता था, और वो बॉयज टीम में था, और बॉयज उससे गर्ल्स कर रहे हैं, समझिए लोग। हमने ट्राई भी नहीं किया, लड़कियां गिरने लग गई डोमिनोज की तरह गिरते गए पीछे पीछे। और ऐसा लगा कि अर्थक्वेक ऐसे गया, ऐसे मतलब कि एक वेव की तरह गई। मैं पता है मैं बहुत बुरा हूँ, बट हाँ ऐसे गया। ठीक है, तो मछली है भाई। अच्छा ठीक है, तो ऐसे गिर रही हो, पता भी नहीं चला। वो बेचारी अभी भी हैंग ऑन कर रही है हमारी उस रोप पे, और हम उसको खींचे जा रहे हैं पीछे। फिर वो आगे वाला बंदा छोड़ता है कि अबे वो बकचोदी मत कर यार, वो बेचारी घिस रही है जमीन पे यार, वो घिस रही है। फिर मतलब कि फेयर छोड़ना था, तो फिर हमने एक दूसरे की बॉडी पकड़ ली, और हम अपने बॉडी के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। फिर भी हम जीत गए। उल्टा हाँ, बेसिकली तुम ऐसे हो और हम पीछे से तुझे ऐसे पकड़ेंगे, और तुझे पुल। हाँ, और लड़की पहली बार बॉय का हैंड पकड़ती है सामने, और उसको पुल करना पड़ता रहता है टग ऑफ वॉर। और अगर लड़कियां गिर गई और फिर बॉयज गिर गए तो वो जीत गए। तो उसके अंदर भी हार गए। लड़कियां नहीं भाई, उसके आंखों में देख लेती बस, वो बंदा हार जाता, छोड़ देता वो बंदा। उसके आप भाई, लड़कियां भी ऐसी थी, इतना प्राइड था उनमें। 4th ग्रेडर हो यार तुम। 4th ग्रेडर का कौन सा प्राइड होता है? नहीं, उनको नहीं पता होगा, गूगल करके आएंगे कि हाँ प्राइड का मतलब है ये। मैं पढ़ने नहीं वाला क्या है, बट ठीक है। प्राइड का मतलब तुझे पता नहीं? मुझे पता है। अबे हिंदी क्यों बोल रहा है? आधे से ज्यादा लोग तो मेरे हिंदी वाले देखेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा क्या बोल क्या रहे हैं। उनको पता होगा। अच्छा ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, अच्छा है तुम लोगों। तो हाँ, जब रात हुई कुछ अलग ही एनर्जी आ गई, नाइट एनर्जी। लोगों में नाइट एनर्जी आ गई। हम यार कैंप फायर बना रहे हैं। आग लग सकती थी पूरी ग्राउंड में, हम इमरजेंसी में चले जाते हैं, आग लगा दे पूरा बॉनफायर, वो भी प्लेग्राउंड में। हाँ, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे अपने मार्शमेलोस को रोस्ट करने जा रहे साइड से, और मैं अपने चिप्स के साथ चिप्स को अंदर डाल रहा हूँ रोस्ट करने के लिए। फिर बाहर आता हूँ, डंडा को बाहर लेकर आता हूँ, तो पता चलता आधे से ज्यादा तो चली गई, बर्न हो गई, और बाकी सारे ऐसे लग रहे जैसे कि मैंने किसी ने पिट्टी कर दी उसके ऊपर, तो फेंक ही दिए मैंने। फिर पता चल गया कि उसको रोस्ट नहीं कर सकते, तो थैंकफुल मेरे ज्यादातर सारे बच गए थे। फिर मैंने मार्शमेलोस लेकर आया था अपने, और मजा आया यार, अच्छे लगते हैं रोस्टेड मार्शमेलोस आर गुड ब्रो। और हमने फिर मार्शमेलोस गुड है, रोस्टेड मार्शमेलोस। क्या कुछ ससी बोलता है यार। हाँ, वो रैपर तो पता है। उसको कट कर दियो बेंचो, कट कर दियो। ओके, तो हाँ, और हमने गाने का कॉम्पिटिशन किया था। मेरे 3 रूममेट्स, हमने पोकेमॉन का गाना बजाया, और सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने किसी को मर्डर करके आए हैं, और बाकी सारे ने अपने अपने गाने गाए। और फिर हुई आतंकबाजी। सर को पता नहीं वैसलीन का नशा कर रहा था या फिर गांजा फूक रहा था,
क्योंकि वो बंदा हमें स्कूल बिल्डिंग में लेके चला गया रात को। और तुम्हें पता है, तुम लोगों को पता है कि कितना सारा शोर मच गया था। मैं सोच रहा था कि अबे कोई बोल रहा है फाइव नाइट्स ऑफ फ्रेडी आ रहा है मेरे पीछे, भागो। कोई कह रहा है कि एनी बनी मेरे पीछे है। आई थिंक वो एक फाइव नाइट्स की फ्रेडी पता है खत्म करें। हाँ, और एक तो बंदा कुछ और ही मजे में कह रहा है, वो कह रहा है ज़ैप्टोस मेरे पीछे है। और मतलब कि मैं इतना केओस में हुई कि मेरे पीछे मूवमेंट होती है। मैं कहता हूँ मेरे मन में कैंपिंग कर रहे थे। हम गए थे बिल्डिंग में, मेन बिल्डिंग में जिधर हम पढ़ते थे, ठीक है। हाँ, क्लासेस की कॉरिडोर और ये सब। और भाई मैं अपने क्लास में गया, मुझे साइड में कुछ हिलती हुई सी दिख गई। मेरे मन में, अगर मैं इस स्टेज पर होता ना तो मेरे मन में होता सब्जेक्शन प्रोग्राम। और कोई बंदा साइड से आ रहा है, फाइव नाइट्स ऑफ फ्रेडी मेरे पीछे है यार, बाहर इंग्लिश में बोल रहा है। लोग आज ऊपर जो ऊपर थर्ड फ्लोर पर हैं वो लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे कि SCP-96 उनको खा रहा है। और भाई पता नहीं कहाँ से पानी की आवाज आती है। और तब मैं पोकेमॉन का इतना बड़ा फैन था, मुझे लगा आर्टिकुनो नहीं 11 डॉस आ गया बिल्डिंग में। मैं भागा, मैं कैफेटेरिया में भागा दूसरी बस। पता नहीं भूख लग रही थी अचानक से, मैं कैफेटेरिया में भाग गया रात के बीच में। फिर मैं सोच रहा हूँ वो कोई है ही नहीं, कोई शेल्टर में नहीं है, मैं भागी फिर से। फिर इतनी सारी केओस हुई, फिर हमारे सबकी गांड फटके, हम सबकी गांड फटी हुई है, हमारे ज्यादा ट्रॉमेटाइजनेस से। ऐसा लग रहा है कि वो सीन नहीं है होम अलोन में जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोक्यूटेड होते हैं वैसे। आधे ज्यादा बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड है। 12th ग्रेडर सोच रहे हैं कि उन्होंने नशा किया हुआ है या फिर सो रहे हैं। और टीचर तो बिल्डिंग में है ही नहीं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। और मैं तो दो लौटने गए उसको ढूंढने के लिए। वो बंदा और कैफेटेरिया में सो रहा है। सो गया भाई, बंदे में इतनी हिम्मत थी कि वो सो गया। कौन सो सकता है यार? आज ज्यादा लोग पता नहीं फाइव नाइट्स ऑफ फ्रेडी SCP-96 की आवाज निकाल रहे हैं, कोई ज़ैप्टोस का आवाज निकाल रहा है, कैसे पानी बह रहा है। और ये बंदा सो हुआ है कैफेटेरिया में, तो इसलिए मेरी गांड फट गई। फिर मुझे याद आया कि मैं कैफेटेरिया में गया था इसलिए गांड फटी थी, क्योंकि मुझे कुछ दिखा था और इसलिए गांड फटी मेरी, और इसलिए निकला मेरी। फिर मैं सो गया, लेकिन सोते हुए समय नहीं आती है यार। पहली बार कैंपिंग गया था तो हाँ मैं नहीं सोया था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पोकेमॉन ट्रेडिंग कर रहा था रात के बीच में। 12 बज रहे थे मैं जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वो भी फ्लैश लाइट दी थी। हम लोग वो बेचारे लड़कियों के पास गए, हाँ फ्लैश लाइट दी हो। उसने कहा कि ठीक है 2 है लेकिन मेरे पापा का है तो मैं नहीं दूंगी तेरी। एक फाइनली आर्ग्यूमेंट करने के बाद उसने फाइनली एक दे दिया और रात के बीच में आर्टिकुनो यूज मिस्टिक पावर। वो फिर कह रहा है 11 डोज यूज क्रंच। और वो बेचारा बच्चा जो हमारी 3 ग्रुप है ना, हम दोनों खेल रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है अबे यार बकचोद मत करो यार, सोना है मुझे यार, सोने दे। वो बेचारा साइड में ऐसे बैठा हुआ है ऐसे। मैं देख रहा हूँ उसके आंखों, उसके ऐसा आवाज आई, वो सोने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन हम करने नहीं दे रहे, ऐसे चिल्ला के बोल रहे हैं। और बाय द वे टीचर को कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि आधे नशे में सो गया था। टीचर नशे में सो गया था। अगर भाई 4th ग्रेडर को तुम उधर लेके जा रहे हो, बेसिक का नशे में क्या लगता है? मतलब कि 4th ग्रेडर्स को तुम बिल्डिंग में ले गए रात को। हमने कभी रात को देखा नहीं, हमें लग रहा था कि शमशान बन जाता है रात को। इसको पता नहीं था क्या? ये नशे में लेकर गया था। और जो फीमेल टीचर थी वो बाहर रही, पता नहीं क्यों, कौन सा नशा कर रही थी, वो लगी कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। उसको लगा था I'm seeing stars. Stars are falling from the sky. वो कैंप के पास बैठी है, हम अंदर गए, कैंप फायर के पास ऐसे बैठी है।
हमने मैम को कोई हरामी बच्चा था, वो नहीं होते डंडे स्टिक्स, मैम को नीचे वो लात पे मार के चले गए। फिर मैम ऐसे सीधा सर पे लगा। फिर मैम का नशा फाइनली हट गया। फिर कह रही है सारे बच्चे बाहर क्यों है यार, बॉनफायर तो बहुत पहले का खत्म हो गया है, जल गया बॉनफायर, खत्म हुआ है। फिर भी वो कहने भाई बॉनफायर तो गया हुआ है तो हम मार्शमेलोज रोस्ट कैसे कर रहे हो। कुछ हरामी बच्चे थे जिन्होंने पैक कर दिया था, वो मार्शमेलोज होते हैं ना, तो रोस्ट करके पैक करने लग गए। हाँ पैक बेचने आ रहे थे किसी को रात के बीच में 5 minutes ऑलरेडी के पास। हाँ You got the stuff? वो तभी लग रहा था कि इतना सबमिंग क्यों हुआ है। वो नारुतो भी सोचेगा अबे यार इतना भी चाकरा नहीं है मेरे पास सारे सबमिंग करने की। मैंने कोई एससीपी नहीं समन किया हुआ है, किसी ने 5 Nights at Freddy किया हुआ है, कोई ज़ैप्टोस को किया हुआ है। नारुतो भी खुद में चला जाता, तुझे पता नहीं क्योंकि इसको ये नूब है, ये सिर्फ एनिमे नहीं देखा है अपने जिंदगी में। नारुतो ना फैंस मुझे थप्पड़ मार के बोलेंगे कि चुप हो। बट व्हाटएवर। तो हाँ नारुतो भी खुद और में चला जाता है कि अबे यार इतना सबमिंग जुत्सु नहीं कर सकता भाई, किसी और ने किया है भाई। इंद्रा खुद चल जाता है बेंचो ये कौन है, ये कौन है, इस स्कूल में कौन कर रहा है आतंकबाजी, मैं नहीं जा रहा। इंद्रा इज अ गॉड इन नारुतो। छोड़ो इसको नहीं पता कुछ भी। तो बीप और हम सो गए। नहीं हम नहीं सोए, बाकी सारे बच्चे सो गए। और हम खा रहे हैं रात के बीच में, हम लंच कर रहे हैं अपने, रात को लंच कर रहे हैं। और ताकि मस्कीटो नहीं आए, मम्मी ने जानबूझ के, क्योंकि उनको पता था कि मैं हरामी तो नहीं हूँ, उनको लग रहा था कि अक्षत है ऐसा थोड़ा बहुत भूल जाता है, तो मम्मी हमें ऐसा कुछ स्टिकर्स दिए थे जो अपने कपड़े पर लगा दो और मच्छर नहीं आता आपके पास। चींटियां, तो भाई चींटियां इतने गंदे टाइप के हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के चींटे हैं। मेरा फोन बज रहा यार, इसमें साइलेंट कर रहा हूँ। तो हम पोकेमॉन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम खाना भी ट्रेड कर रहे हैं और बैटलिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, पोकेमॉन बैटल्स। और फिर हम जाने भी नहीं, हम सो गए एक साथ। नहीं पोकेमॉन बैटल, फिर अनोइंगली एक साथ सो गए चपक के। नहीं हमने that shit, okay? We just slept normally. We were sharing each other's mat and blanket. Mattress, क्योंकि थोड़ा सा रफ होता है ना। हाँ मैट्रेस जो भी है, हम एक शेयर कर रहे हैं, हम चिपक के सो रहे हैं। हो गया खत्म। और हम उठे और हमारे ज्यादा नशे में है। और क्या कैसे बात हो जो पूरा टाइम नशे में? पता नहीं यार, पता नहीं कोई आई थिंक कुत्ते ने वीट खा लिया और कुत्ते ने उसको काट लिया। क्या बोल रहा है? और मैं पजामाज में बाहर आ रहा हूँ, मैं अपने पजामाज में बाहर आ रहा हूँ। आज मतलब बच्चे बोल रहे अबे ओ उठ हो गया, ट्रिप खत्म नहीं हुई, 2 दिन का था, 1.5 days का था। तो दबा के रेस्ट ऑफ टाइम हमने नोट्स के बारे में सीखा और हमें एक सर्टिफिकेट मिला। क्या भाई हर चीज और बंदे को सोना दे सकते हैं, और जिसने अभी तक सोचा नहीं है होगा एक भी स्टोरी, तो हाँ भाई 20 मिनट 15 मिनट की मैक्स होती है, तो मेरे को और आगे की चलो ठीक है। और घर लेके चली गई थी मम्मा, बट इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। भाई उधर भाई ट्रीज के अंदर ऑटम हो रहा था, और भाई इसके अंदर ऑटम भाई नहीं एक्चुअली ऑटम नहीं होता है केन्या में, फिर भी पता नहीं झाड़ियों वो इसके लीफ ऐसे थे जैसे ऑटम में होते हैं, और गिर भी ऐसे ही थे। अच्छा मौसम तो देखा मैं मूवी में हूँ, क्योंकि हॉरर मूवी भी हुआ था मेरे साथ, नशा का भी मूवी हुआ था, और अभी भी मैं मूवी में हूँ। फिर जब तक मम्मी मुझे थप्पड़ मार के घर नहीं लेकर गई तब तक, ओके थप्पड़ तो नहीं मारा, पीस भी नहीं गया मैं, बट आधे से टाइम मैं सोचा था यार मस्त है, तो में यही सब चाहिए। और
और हम 20 मिनट पे एग्जैक्ट बात करेंगे। कैसे लगेगा यार बताओ। कमेंट में प्लीज।